हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रागिनी तिवारी, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इनको हमने एक सिस्टम में क्लासीफाई किया। तो क्लासीफाई कैसे किया और किस में किया, आइए एक रिव्यू के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई करना। देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने कितने में क्लासीफाई किया है, 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। 5 किंगडम में क्लासीफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, R.H. विटेकर। किन्होंने किया था, R.H. विटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देखते हुए इन्होंने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। जैसे सेल का स्ट्रक्चर देखा था, सेल वॉल देखा था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम फिर नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे। आज देखना है कि पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस किस में क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने कहा कि हम 5 में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो कौन कौन से वो 5 हैं? तो सबसे पहले पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने बांटा 5 किंगडम में। सबसे फर्स्ट है आपका मोनेरा, देन है आपका प्रोटिस्टा, नेक्स्ट है आपका फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने बांट दिया है 5 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे कि सेल का टाइप, सेल वॉल किसका बना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कुछ और भी कैरेक्टर जैसे रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे कर रहा है ये, और इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इन बेसिक कैरेक्टर के बेस पे हम लोगों ने क्या किया, 5 किंगडम में बांटा। पर ये किंगडम क्लासिफिकेशन ही सफिशिएंट नहीं था, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते चले गए ताकि एक इंडिविजुअल की स्टडी कर पाए। तो आज एक बेसिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग। मोनेरा को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है 2 में। एक होता है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। सबसे पहली चीज याद रखना है कि मोनेरा के अंदर आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा का सोल बैक्टीरिया है, सोल ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑड कंडीशन में सरवाइव करते हैं, मतलब हार्श कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल सरवाइव नहीं कर सकते, और यूबैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरियाज को हम और प्रिमिटिव बैक्टीरियाज भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ऑड कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं। तो ये अपने कुछ फीचर्स के बेस पे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हेलोफाइल, जो बहुत सॉल्टी रीजन में ग्रो करता है। दूसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एरिया होता है वहाँ ग्रो करता है। और नेक्स्ट होता है आपका मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस जो होते हैं वो जनरली जो हर्बीवोरस एनिमल्स के गट में होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्यों कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया? कि ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं या थोड़ा सा वाटर लेते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हमको मिल जाते हैं। ये ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इसमें आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कुछ होते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मैंने क्या बताया, मोनेरा में 2 है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को फर्दर क्लासीफाई किया हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मैथिनोजेंस, एंड यूबैक्टीरिया को क्लासीफाई किया फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सेम ऐसा प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा को हम लोगों ने 5 में क्लासीफाई किया है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे। पहला होता है आपका क्राइसोफाइटा, दूसरा है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है आपका यूग्लिनोइड्स, फोर्थ है आपका स्लाइम मोल्ड और 5 है आपका प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन को भी हम फर्दर 4 में क्लासीफाई करते हैं कुछ फीचर के बेस पे, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, सीलिएटेड प्रोटोजोअन और स्पोरोजोअन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंजाई। फंजाई आपके जनरली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक होते हैं, सड़ी गली चीजों पे, डेड एंड डीके मटेरियल पे ग्रो करते हैं। फंजाई को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 4 में। कौन कौन से?
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम कहते हैं एल्गल फंजाई, सेक फंजाई, ये क्लब फंजाई और ये इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों और किस लिए, ये डिटेल इस वीडियोस में देखना है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट। प्लांट किंगडम को हम लोग फिर से क्लासीफाई कर रहे हैं कितने में, 5 में। प्लांटिया के 5 हो गए किंगडम आपका क्लासिफिकेशन, एल्गी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लास्ट आता है हमारा एनिमल किंगडम। इसे भी कुछ फीचर के बेस पे हम लोग 11 में क्लासीफाई करते हैं। वो बेसिकली 11 कौन है मैं आपको बता रही हूँ, सुनेंगे आप लोग। पहला है पोरीफेरा, सीलेडनिडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम है जिसमें हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। इस प्रकार पूरे लिविंग वर्ल्ड को देखा जाए तो पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने 5 में क्लासीफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। और इन सब को फर्दर क्लासीफाई किया। क्यों किया क्लासीफाई, ताकि एक इंडिविजुअल तक हम पहुंच पाए। इस प्रकार से ये हमारा सीक्वेंस जो होता है, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन, फिर आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस सीक्वेंस में क्लासीफाई करते हुए हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज तक पहुंचते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर स्टडी हो पाए, इंडिविजुअल फीचर और कैरेक्टर के बारे में हम लोग पता लगा पाए। तो ये था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।